अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रह गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। टू बी ऑनेस्ट लाइक बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हो चुका है कॉन्कर का। मैं भी थकता जा रहा हूँ क्योंकि इतनी मेहनत से ऊपर रैंक जाता है और एकदम से जब माइनस पड़ते हैं ना तो आपका दिल गार्डन गार्डन होता है। और आप लोग भी देख रहे होगे लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव जा रहा होता हूँ क्योंकि मेरा रैंक एक तो बहुत बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो उस पर माइनस का भी खतरा रहता है। तो मैं आज उसकी एक एग्जांपल भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पब्लिक। लेकिन सीरियस गेम प्ले की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को सस्ती शायरी सुना कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहूँगा, जो कि मेन मेरा मकसद होता है कि मेरी एनोनिस पब्लिक मुस्कुराती रहे वीडियो देखती देखती। तो अर्ज़ किया है कि दुनिया भर की खबर हमें मिल जाती है मोबाइल से और टीवी से। वाह 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 वाह। मेरे साथ ज़रा वाह वाह कीजिएगा क्योंकि जब तक आप वाह वाह नहीं करते मज़ा ही नहीं आता। ऐसा लगता है आप मतलब इन्जॉय नहीं कर रहे या फील नहीं कर रहे वीडियो को। तो ज़रा थोड़ा सा फील कीजिए, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ वाह वाह कीजिएगा कि दुनिया में दुनिया की सारी पता नहीं दुनिया भर की खबर, हाँ लॉल मैं ही भूल गया था। दुनिया भर की खबर मिल जाती है हमें मोबाइल से और टीवी से। वाह 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 वाह। मर्द न डरता है शेर से न डरता है हाथी से। मर्द न डरता है शेर से न डरता है हाथी से, वह सिर्फ और सिर्फ डरता है अपनी बीवी से। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। अगर आपके चेहरे पे ज़रा सी भी मुस्कुराहट आई हो तो प्लीज़ मेरी अनाउंस ठोक देना लाइक बटन, दबा देना लाइक बटन। और हम हमेशा की तरह जा रहे थे जॉर्जियो की सिटी पब्लिक। यहाँ पे आप एक स्क्वाड देख सकते हो जो कि जॉर्ज पुल गया था, और सॉरी एक डुओ। अब स्क्वाड, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। स्क्वाड की आदत है ना तो मतलब स्क्वाड ही मुंह से निकलता है। तो वो डुओ जो है वो जॉर्जो पुल गया था। अब एक चीज़ नोट करो कि अगर आपने उनको देखा तो उन्होंने भी आपको डेफिनेटली लाजमी देखा होगा वहाँ पे उतरते हुए। और बहुत सा डुओ ऐसा होता है जो कि काफ़ी एग्रेसिव होता है, जो लाइक किसी का इंटरनेट अच्छा होता है, डिवाइस अच्छी होती है, कुछ प्लेयर्स अच्छे होते हैं तो वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि किल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उन्होंने हमें देखा तो ये हमारे ऊपर रश कर सकते थे जॉर्जो से। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम रैंक पुश कर रहे होते हैं कि कोई भी ऐसा वीक पॉइंट अपना ना छोड़ें या कोई कहीं पे भी अपना फोकस लूज़ ना कर दें कि एनिमी उसका फ़ायदा उठाए। तो हमें पता था कि भाई जो ये वाला डू है ये हमारे ऊपर रश कर सकता है, तो हमें इस पर नज़र भी रखनी थी। अब हम नज़र कैसे रखेंगे पब्लिक के जब भी बॉट आएगा, लाइक ये एहतियात ही कर सकते हो कि जब भी बॉट आएगा तो आपको लाइक ऐसे ही फील करना है कि रियल प्लेयर है, तो उस हिसाब से आपको खेलना है। अब मेरी टीममेट को ही मैंने बोला हुआ था कि आप उस साइड पे लूट रहे हो ना तो जॉर्ज की जो पहाड़ है ना उसी के ऊपर से बंदा आ सकता है। तो वही हुआ, पहाड़ वाली साइड से बंदा आया, इन्होंने नज़र रखी हुई थी। जब आप लूट कर रहे हो ना और आपका सेंगल तो आप देखते रहो, इन्होंने एक काम अच्छा किया कि उसको नॉक कर दिया M16 से। इनके पास 6x था आई गेस। तो उन्होंने डाउन कर जब बंदे को और ट्राई किया कि वो बंदा फिनिश हो जाए, पर इनकी गन रिलोड में लगती है और वो बंदा कवर में चला जाता। तो हमें था कि वो रिवाइव हो जाएगा। लेकिन मेरी एनोनिमस की पब्लिक उस बंदे को क्योंकि काफ़ी लो कर दिया जाता है तो उसका किल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है। वो ब्लीड आउट हो जाता है बेचारा, उसका टीममेट उसको रिवाइव नहीं दे पाएगा। अब उनका एक बंदा बचा था, ये देखो किल फील्ड में नाम आ जाता है, वो बंदा मर जाता है और किल मिल जाता है मेरे टीममेट को। तो लेकिन मैं कहता हूँ डुओ से ज़्यादा सोलो खतरनाक होता है क्योंकि जो सोलो प्लेयर होता है वो हमेशा नॉक फिनिश करने के चक्करों में रहेगा और मतलब अपने टीममेट का गुस्सा होगा उसको कि मेरे टीममेट को मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अब जहाँ उसके टीममेट को मारा डेफिनेटली वो भी उस जगह पे आ सकता है। तो मैं यहाँ के प्रोन हो गया था और इंतज़ार करने लगा था उस बंदे का। कोई जल्दी नहीं थी भाई, हम वैसे भी रैंक पुश कर रहे हैं, सर्वाइव ज़्यादा मैटर करता है। तो आराम से लेट के भाई उसका इंतज़ार करने लगे, अपने बम पे धूप लगा रहे थे, अपना गीला कच्चा सुखा रहे थे। इतनी देर में मेरी नॉलेज के उसका हेड वेड नज़र आता है मुझे। आपने भी शायद नोट किया हो, वो जंप कर रहा था हिल के ऊपर, जंप करके बैक साइड गया था। वो ना गैस बगी लेके आया हुआ था और बगी लेके वो कर देता है रश। अभी मैं यहाँ उसको मार सकता था लेकिन मैंने नहीं मारा। रीज़न ये था, मैंने इसको फील कराना चाहता था कि ये बहुत ज़्यादा प्रो है और हम बहुत ज़्यादा नूब हैं और मतलब ये अपने आप में चालाक बन रहा है और हम बेवकूफ़ हैं। ऐसा कुछ मैं इसको फील कराना चाहता था। मैंने कहा नेट कर दूंगा, वॉल पे आएगा तो गोली वोली मारता, फिर ये कैम करके बैठ जाता, निकलते ही ना पब्लिक। तो मैं इसको ना ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता था कि ये बंदा भाई होशियार हो जाए थोड़ा सा। तो पब्लिक में इंतज़ार करने लगा कि जब ये ओपन में आएगा ना और जब मुझे लगेगा कि मैं इसको डाउन कर सकता हूँ, इसको मार सकता हूँ, मैं तभी इसके ऊपर शॉट्स लूँगा, उससे पहले इसको नहीं मारूंगा। अब देखो जी बहुत ओपन में आ गया था और यहाँ मुझे पता था कि मैं इसको इजीली डाउन कर दूंगा और वही हुआ, इसके कान के नीचे लगाया और इसका नाम देखो मेरी जान, ओ मेरी जान जी मेरी जान, इसका नाम देखो ओ मेरी जान भाई। अजीब ही किस्म का नाम रखा हुआ था इसने। खैर पब्लिक, चलो आप सब भी एक कमेंट कर दो ओ मेरी जान, ठीक है मेरी जान कमेंट कर दो सबके सब, एक एक कमेंट मेरी जान करके आ जाओ लॉल। तो मेरी उनसे वाली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लूट थी और मैंने वही काम किया जो मैं हमेशा करता हूँ कि व्हेन यू सी द क्रिएट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट करना मजाक। क्योंकि आपके भूखे टीममेट्स भी आ रहे होंगे
और आप नहीं चाहते कि भाई इतनी अच्छी लूट में से उनको हिस्सा दिया जाए, तो टैप टैप करके जल्दी से लूट उठा लो और फालतू कचरा बच्चा गिरा दो। बॉट आया था सर जी, वाह 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 वाह, क्या तो मैंने कमाल कर दिया। मतलब बॉट को मारने की खुशी एक अलग ही खुशी होती है पब्लिक, क्योंकि बॉट भाई आपकी केडी बढ़ाता है। और व्हेन यू सी द बॉट जस्ट उस पे गन उठाओ और टॉट, वाह वाह, बड़ी फजूल सी बकवास विद एनोनिमस। मेरे स्कूल फिर मैं बगी उठाई और अपने टीममेट को बिठा रहा हूँ, फ़ौरन से यहाँ से निकल लिए बंदे ढूंढने के लिए। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना। अगर आप लाइक कर देते हो तो वो यार शेयर वेयर कर दिया करो, आगे फॉरवर्ड कर दिया करो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ आप वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कर सकते हो। पब्लिक यहाँ पे मैंने बगी चेंज की क्योंकि मैं चाहता था कि मतलब रिस्क ना लिया जाए। बगी के पीछे जो टीममेट होता है आपका वो हमेशा एक रिस्क पे होता है, उसको ईजिली स्प्रे से डाउन किया जा सकता है। तो हमने अलग अलग बगीज ले ली और हम लोग जोन में निकल लिया। पब्लिक जोन काफ़ी दूर था, तो मैं जोन के एकदम मिड में रहता हूँ। हम लोग गाड़ी चेंज कर ली थी, एकदम मिड में स्क्वाडोज होता है, तो आपको पता है जब स्क्वाडोज है एनोनिमस हाउस है, तो भाई हम फ़ौरन से वही उसी जगह जाएंगे। और मेरी अनस्कूली की राइट पे ना एक गाड़ी रेंडर हो रही थी। भाई हम पाकिस्तानियों का ये बड़ा कमाल का सीन होता है, वैसे तो सबके साथ ही होता है पूरे पबजी में, दूर से गाड़ी रेंडर हो जाती है। तो रेंडर हुई थी, बाद में आकर ही पाया तो भाई घर वर शो हो जाते हैं, जो कि हमेशा हम पाकिस्तानियों के साथ होता आया है। तो हमें पता चल जाता भाई गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, स्पॉन नहीं है ये। मेरी अनस्टॉलिंग में यहाँ पे गाड़ी लगा दी सीढ़ियों पे और आराम से वेट करने लगा। अब पब्लिक एक ऐसी जगह थी जहाँ का मुझे आइडिया था कि जोन जो है बनने वाला है। एक बार मैंने अच्छे से चेक कर लिया कि गाड़ी प्रॉपरली लग गई या नहीं। अब बैग में जगह थी तो स्मोक उठा ली। तो मेरी अनस्टॉलिंग अब यहाँ पे हमें सिर्फ इंतज़ार करना था। और लाइक जब आपके बैग में जगह होती है तो जब तक आप फुल ना कर लो आपके मतलब पाँव में खारिश होती रहती है। और ऐसे ही हुआ, मैं फजूल में लूट उठाई जा रहा था, स्मोक वगैरह एक्स्ट्रा उठा ली थी। अभी बैग में जगह थी, एमओ उठा ली। पब्लिक इस सर्कल में जो जगह होती है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जगह होती है हमारे पास। मैंने फिलहाल वेट किया कि सर्कल क्लोज इन हो और नेक्स्ट सर्कल बने, तो मुझे आइडिया था कि सर्कल हम पे बन सकता है। इतनी देर में भाई ड्रॉप भैया हमारे मुंह के आगे आगे गिरे। ज़रूरत ही नहीं थी किसी को पीक देके अपना हेलमेट बस ख़राब करने की, क्योंकि किल तो मिलता ही नहीं, दूर दूर बंदे थे, कोई क्लोज होता तो मैं फाइट भी लेता। ड्रॉप गिर गया था। अब यहाँ मैं सोच रहा था कि ड्रॉप पे जाऊँ या ना जाऊँ, ड्रॉप पे जाऊँ या ना जाऊँ, ड्रॉप पे जाऊँ या ना जाऊँ। तो ऐसी सोच सोच में इतनी देर में एक गाड़ी यहाँ से गुजरती है, उसका साउंड आता है। जैसे उसका साउंड आया मैं फ़ौरन से खड़ा हो जाता हूँ और इस गाड़ी पे फोकस किया, गाइस इसको मारा और इतना डैमेज पड़ा भाई देखो। लेकिन ये बंदे बच जाते हैं और बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इनको स्प्रे वगैरह भी दिया, इनकी गाड़ी से भाई धुआं निकलने लग जाता है गंदे वाला, लेकिन ये बंदे जो है सही सलामत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर मैं फैसला किया कि भाई जाते हैं ड्रॉप में, क्या पता ओम वोम मिल जाए, कोई ऐसी गन मिल जाए जिससे हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाए। रिस्क लिया, लेकिन भाई इतना भी रिस्क नहीं लेंगे कि अपना क्रेट बन जाए। तो एक हमने स्मोक कर दिया था, सामने जो घर हैं बानस वगैरह वहाँ पे बंदे थे, और जैसे मैं ड्रॉप पे आता हूँ गोलियाँ भी चलाने लगते हैं। तो हमने कहा भाई लगे रहो। लेवल 3 हमारे पास ऐसे ही था, बस जस्ट बैग मिला मुझे और एयूजी मैंने ले ली स्कारल की जगह, क्योंकि एयूजी का डैमेज जो होता है पब्लिक वो स्कारल से ज़्यादा होता है। तो वो मैं लेके ना वापस स्क्वाड्स में रहता हूँ। अपने टीममेट को बोल देता हूँ कि भाई ड्रॉप में लेवल 3 का हेलमेट और लेवल 3 की वेस्ट है, अगर आपको चाहिए आप जाके ले सकते हो। और फिर से हम सर्कल का करने लगते हैं इंतज़ार अपनी जगह पे आके। पब्लिक थोड़ी देर में सर्कल बंद होने वाला होता है और फिर मैं दुआ कर रहा होता हूँ कि सर्कल हम पे बन जाए, सर्कल हम पे बन जाए, सर्कल हम पे बन जाए। छुप 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 मंतर शंतर चल रहा होता है, दुआएं चल रही होती हैं और मतलब दुआएं काम आ जाती हैं और सर्कल हम पे बन जाता है। पब्लिक बड़ा खतरनाक सीन था, मतलब बिल्कुल ही एच टाइप पे आ गए थे हम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सर्कल फिलहाल था। थोड़ी देर बाद फिर नया सर्कल बनने लग जाता है और अब हम एच पे थे तो इतना मुमकिन नहीं था कि हम पे सर्कल आए। और ऐसे ही होता है, सर्कल हमारा सगा नहीं होता, सर्कल हमसे बेवफाई करता है और चला जाता है हमसे दूर। खैर पब्लिक अब सर्कल जैसे ही गया मुझे आइडिया था कि मैं भी वो कंपाउंड जो खाली हूँ, क्योंकि अभी सर्कल जैसे मतलब अगर हमें लेट करता ना पब्लिक तो सर्कल उस जगह पे बंदे आ जाते। तो सर्कल बंद बहुत सी ये लाइक डिपेंड करता है सिचुएशन पे और अलाइफ पे कि आपको सर्कल में कब मूव करना है। देखो पहले मैं सर्कल में जल्दी आके बैठ गया था और फिर मैं वेट करता रहा, आगे पीछे मूव नहीं किया। और अब जो है मैं सर्कल में जल्दी मूव कर रहा हूँ दोबारा से जैसे ही सर्कल बना, क्योंकि अगर मैं लेट करता 15 लाइफ से ही जगह कोई आके ले लेता जो सर्कल से बाहर होता, तो इसलिए मैंने फ़ौरन से यहाँ पे रश किया था। मतलब फिर भी हम एक बार जगह क्लियर कर रहे थे कि यहाँ पे कोई कैंप वैम्प ना कर रहा हो। डोर वगैरह खोल के देखे अच्छे से, नीचे वाली साइड पे भी ऊपर वाली साइड पे भी, और फिर वेट करने लगे। इतनी देर में एक और नया सर्कल बनना स्टार्ट हो जाता है पब्लिक। अब भाई कुछ टाइम तक सर्कल ने हमारा बड़ा अच्छा साथ दिया था और कुछ टाइम बाद जो है ना सर्कल हमारे साथ ना बड़े गड़बड़ करने लग गया था। जोन हमारे पास से फिर से चला जाता है पब्लिक और चला जाता है राइट वाली साइड पे। अब जो ये जो राइट साइड होती है ना यहाँ पे चल रही थी गोलियाँ, जो कि आपने नोट भी किया होगा, ये देखो ये गोलियां वोलियां चला रहे थे। और जो ब्लू कलर की शॉप टाइप होती है ना उसके अंदर थे ये दो बंदे।
और इनके पास भाई M249 AWM वगैरह थी, तो यहाँ पे मैंने फैसला किया कि इन पे रश किया जाए। और आपने शायद कल वाले गेम पे भी नोट किया होगा कि जो रिज होती है ये मुझे पता है अच्छे से कि कहाँ पे कितनी रिज है, यहाँ पे मैं नॉक होऊंगा या नहीं। हाँ, नेड्स आपके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन कोई आपको ना मतलब उस बिल्डिंग से गोलियों से गन से नहीं मार सकता। हाँ, ये थोड़ी सी रिस्की जगह थी, यहाँ मैंने स्मोक कर दी, खुद पैदल गया, अपने टीममेट को बोला कि आप गाड़ी लेके आओ, स्मोक करके हमने उनका एंगल ब्लॉक कर दिया था। तो भाई आगे कर दिया रश के, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। 3 किल 13 लाइव और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे किल भी होने वाले हैं पब्लिक। अब यहाँ पे मैंने इसको हेड मारा, सॉरी बॉडी मारा, इसको हेड शॉट लगता है, लेकिन इसने तो मेरी क्या गंदी हेल्थ खाई पब्लिक, मैं नॉक होने वाला था। फिर मैंने भी हील नहीं की, क्योंकि अगर मैं हील करता तो वो नेट कर देता और इतना टाइम नहीं था, तो मैंने एक नेट किया और नेट एकदम परफेक्ट था अल्हम्दुलिल्लाह, और दोनों इस नेट से फट जाते हैं, क्योंकि आपने नोट किया था कि मैंने उनको गन से भी लो कर दिया था काफ़ी, और फिर मेरे नेट उनका परफेक्टली उनके कच्चे में जाके गिरा और कच्चे के चीथड़े उड़ गए, और ऐसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 किल मिले। 2 किल से ज़्यादा अच्छी चीज़ पब्लिक आप बताओ क्या है, मैं बताता हूँ, चलो आप बताओगे तो भाई कमेंट करोगे, जब तक हम आगे निकल जाएंगे। तो जो 2 किल से ज़्यादा अच्छी चीज़ थी वो यहाँ ये थी कि हमें बहुत ही अच्छी लूट मिलती है, हमें मिलती है हमारी पहली मोहब्बत AWM। दूसरा कि हमें मिलता है सर्कल, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और देखो भाई हमारी टीममेट फाइट ले रही है, भाई आप लगे रहो फाइट लेते रहो, और हमें जो फिलहाल लूट करने दो, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रिएट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट करना मजाक। अब ये तो इन्होंने तो नॉक किया, इतनी देर में इनको भी नॉक पड़ जाता, लेकिन फिलहाल हमने अपनी आर्म वगैरह उठाई, रीलोड वगैरह की, उसके बाद जाके अपने टीममेट को रिवाइव दिया। पब्लिक जो राइट ब्लू वाला घर था वहाँ से मेरे टीममेट को शॉट्स पड़े थे, और सामने सॉरी लेफ्ट और राइट से स्मोक से बंदे भी जोन में आ रहे थे। तब जो जोन में आ रहे थे ना, इनका मैंने ऐसा कोई आइडिया लगाया था कि ये सामने रिच पे ही घास में लेट गए होंगे। फिर हमें जोन में आना था, तो मैंने टीममेट को बोला भाई अब हम ना 3 स्टोरी बिल्डिंग ले लेते हैं, इसके आगे जो रिच है ना पब्लिक, ये देखो यहाँ से 4 मीटर दूर जोन था, ज़्यादा कोई दूर नहीं था। तो एक स्मोक कर दी थी ऐसी कवर बनाने के लिए, क्योंकि जो बंदे आपने राइट से स्मोक करके जोन में आते देखे थे वो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्क थे, तो मैं उनको स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था। 6-5 सेकंड बाद नया जोन भी आने वाला था, इतने में गाड़ी आई, सर जी कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, लॉबी भगाया हालिना को, और भाई एक किल और इजाफा हो गया हमारे किल किल में। अब पब्लिक सामने स्क्वाड हाउस था, उससे पीछे ब्लू वाला हाउस था, 6 बंदे अलाइव थे, 2 हम थे, 4 और थे। और मैं यहाँ पे जंप वम्प करके जाना, फिर भी अपना मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था, तो मैं ट्राई कर रहा था कि यहाँ पे स्पॉट वगैरह कर लूँ अगर कोई सांप है तो। लेकिन पब्लिक ना कोई नज़र आया, ना किसी ने शॉट्स लिए, ना कोई नेट से फटा, और नया सर्कल फिर से हमसे दूर चला गया। सर्कल तो बार बार दूर जा रहा था और हम बार बार सर्कल ले भी रहे थे। अब पब्लिक ये जो सर्कल गया ये काफ़ी गलत सर्कल हो गया था, क्योंकि हमें था कि स्क्वाड में बंदे हो सकते हैं, कंफर्म नहीं था। क्योंकि ना किसी का साउंड आ रहा था, ना कोई नज़र आया था, ना किसी ने गोली चलाई थी। तो पब्लिक यहाँ पे मैंने ना स्मोक्स वगैरह फेंकना स्टार्ट कर दी जितनी मेरे पास थी, क्योंकि स्क्वाड्स तक जाना बड़ा रिस्की सीन था। कोई 1-2 बंदे अलाइव नहीं थे, बल्कि 2 टीम्स अलाइव थी डुओ की, तो एक स्क्वाड में टीम हो सकती थी, तो इसलिए मैंने स्मोक्स वगैरह फेंक दी कि अब जाना तो जाना ही है, तो स्मोक से थोड़ा सा कवर मिल जाएगा स्क्वाड्स वाले बंदों से। तो हम लोग आगे रश करते हैं, स्क्वाड्स की विंडो में बंदा होता है, मुझे पता नहीं होता, मैं जा रहा था बड़े बंदे से, भाई उसने गंदा मारा, मेरी हेल्थ खा गया, और मैं यहाँ पे एच पे आकर रुक जाता हूँ। लेकिन अच्छी बात है कि मैं नॉक नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं नॉक होता पब्लिक ये मुझे मतलब डेफिनेटली मार देता। अब ये सर्कल में बहुत अच्छी जगह थी, क्योंकि जो ब्लू वाले घर में बंदे थे उनको सर्कल में आना था। एक मॉली ऊपर फेंकी, बट ये वॉल पे लग के नीचे गिर जाती है, ये नहीं नहीं सॉरी ये नीचे नहीं गिरी, ऊपर वाला बंदा अब मॉली करता है मेरे ऊपर। ओके, तो वो उसको मॉली का डैमेज पड़ता है और मेरे ऊपर मॉली करता है, क्योंकि अगर मॉली नीचे मेरी गिरती तो मैं तब तक कब का जल जाता। फिर मैंने एक और नेड निकाला पब्लिक, और मैं नेड ऊपर करने के लिए कुक करता हूँ, लेकिन दूर से नेड आता है और ऊपर वाला बंदा डाउन हो जाता है। किल फील्ड मैंने रीड कर ली थी, अब 5 बंदे बचते हैं। सर जी कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, इस भाई साहब के साथ गलत ही सीन हो गया। ये ब्लू वाले हाउस वाले बंदों के साथ फाइट ले रहा था, और एक को मैंने मारा, एक को मेरे टीममेट ने मारा। अब एक बंदा बचता है पब्लिक, और उसका साउंड हमें आता है ब्लू वाले घर से। ऊपर वाला बंदा मर गया था, ये दोनों मर गए थे। आपने नोट भी किया होगा कि ये बंदा वॉल पे खड़े होकर घर से निकलने का इंतजार करता बंदे के, तो मुझे साउंड भी आ रहा था कि ब्लू वाले घर में बंदा मूव कर रहा था। पब्लिक जैसे जोन जाता वो हील बैटल स्टार्ट कर देता, तो मैंने ना नेट निकाला और पहले लेफ्ट साइड फेंका, क्योंकि वो नीचे वाले फ्लोर का ही साउंड था, तो मैंने एक लेफ्ट पे नेट किया और ये मेरा नेट ज़ाया जाता है। फिर मैंने राइट पे नेट किया कि अच्छा वहाँ नहीं है तो यहाँ हो सकता है, एक नेट निकाला, कुक किया और फेंक दिया। नेट परफेक्टली फटता है और ऐसे में मिलता है विनर विनर चिकन डिनर विद 7 किल्स अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा प्लस हुए थे, दिल गार्डन गार्डन हो गया था, बल्कि दिल बड़ा खुश हो गया था पब्लिक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया था। तो यहाँ पे मेरी नॉलेज पब्लिक जो है ना कॉन्कर में हमारे काफ़ी अच्छे प्लस हो गए थे, और मेरा रैंक भी काफ़ी अच्छा जा रहा था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला सम टाइम में बहुत ज़्यादा
सब्र करके होल्ड करके खेल रहा होता हूँ, इससे मेरी गेम पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे मैंने अपना आरपी हाइड की थी एक आधे मैच के लिए पब्लिक। खैर, अब मैं ये वाला मैच से आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ पब्लिक, क्योंकि मेरे साथ ना ये भी सीन हुआ। आपको पता है, मैं 7 बंदे अलाइव थे, ठीक है। एक आज की आपको बताता हूँ, इस वीडियो को एडिट करने से पहले जो मैं खेल रहा था, 7 बंदे अलाइव थे, 3-4 मेरे किल थे, 3 थे आई गेस मेरे किल, 7 बंदे अलाइव रह गए थे। एंड सर्कल चल रहे थे, छोटा सा सर्कल था। अब 7 बंदे अलाइव हैं, आप अंदाज़ा लगा लो कितने प्लस मिलने चाहिए 3-4 किल पे। मेरे वहाँ पे भी 2 माइनस हुए, 7 लाइफ पे भी मर गया, 2 माइनस हुए। तो इसलिए ना मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्वाइव के लिए खेलना पड़ता है। हाई रैंक में यही इशू होता है कि आपके ना मतलब आप एक तरीके से बंध जाते हो, आप खुल के खेल नहीं सकते, आप बिला वजह रश नहीं कर सकते, आप बिला वजह फाइट्स नहीं ले सकते। रैंक पुश अगर आपको लाइक एक बहुत लाइक टाइटल देता है, सिल्वर फ्रेगमेंट देता है, एक नाम देता है आपको, लेकिन उससे ना आपका गेम प्ले भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता। मतलब क्लोज रेंज आपका ख़राब हो जाता है, स्प्रेज वगैरह आपके अच्छे हो जाते हैं क्योंकि आप लॉन्ग रेंज में फाइट ले रहे होते हो। हाँ, आपका होल्ड करके खेलने वाला गेम प्ले अच्छा हो जाता है। बट मेरा जो ओपिनियन है वो ये कि मतलब इससे आपका जो रश गेम प्ले या क्लोज रेंज में गेम प्ले होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है और आप डर के खेलने लगते हो। तो मैं मेरे साथ भी ये सीन हो रहा है। लास्ट सीज़न भी अगर आप मुझे डेली देखते हो, मेरी नॉइस लीग आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो लास्ट सीज़न में आपको ये बात की थी कि मैं काफ़ी डर के खेलने लग गया था जस्ट रैंक पुश की वजह से कि माइनस ना हो जाए, माइनस ना हो जाए। फिर जब हम रश गेम प्ले खेलने लगे उसमें बड़ा प्रॉब्लम आया था वापस से अपना गेम प्ले सेट करने में। तो भी मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर मैं इतना ज़्यादा खेला हूँ, इतनी अपनी रातें दिन बर्बाद किए हैं, टाइम बर्बाद किया है, तो एक अच्छी जगह पे जाके एंड करूँ, एक अच्छा रैंक एक अच्छी रैंक, एक अच्छी पोजीशन तक जाके एंड करूँ। क्योंकि अगर अभी मैं बंद कर देता हूँ विदाउट टॉप 100 में आए, अभी मैं टॉप 100 में आ नहीं पा रहा पब्लिक, अक्सर मेरे माइनस हो जाते हैं, अक्सर मेरे माइनस हो जाते हैं। 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं 140 130 120 तक भी आई गेस मैं गया और उसके बाद मेरे माइनस पड़ गए। तो मैं टॉप 100 तक आ नहीं पा रहा और बंदे भी गड़बड़ मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि गड़बड़ वाले बंदे नहीं मिल रहे। तो ये जो मैच था ये मैं आपको एज एग्जांपल दिखाने वाला था पब्लिक। देखो यहाँ पे हमने अच्छी लूट की, 4 किल थे, 37 अलाइव थे और हम लोग निकले जोन में। अब इंडियन लॉबी है तो उसमें इंडियन जो बंदे होते हैं ना, इनकी पिंग अच्छी आ रही होती है। ये जो दूसरा फ्लैग है ये मलेशिया का, और साथ में आ रहा था फ्लैग इंडोनेशिया का, इनकी पिंग बहुत अच्छी आ रही होती है। पाकिस्तानी जो बंदे होते हैं इनकी पिंग अच्छी नहीं आ रही होती। यहाँ पे ना हमने रोकी गाड़ी क्योंकि हमें 3 व्हीलर से साउंड आया था कि बंदे हैं। अब पब्लिक जो रैंक पुशर्स होते हैं वो इतने गंदे कैंपर्स होते हैं ना, उसमें लाइक आप खेलो तो आप भी कैंप करोगे, मैं खेल रहा हूँ तो मैं भी कैंप करूँगा, और एनिमीज खेल रही हैं तो वो भी कैंप करेंगी। अब वहाँ से साउंड आया तो मेरे साथ ना मेरे टीममेट था, अब ये एक अच्छा प्लेयर है और ये समटाइम बड़ा गंदा हगता है, टू बी ऑनेस्ट। बड़े जब आपको इससे उम्मीद होती है ये हक देता, जब आपको इससे उम्मीद नहीं होती ये मार देता। तो ऐसे हमारे टीममेट्स हैं, आपके भी कुछ ऐसे ही होंगे पब्लिक। हमने फैसला किया कि भाई किल्स उठाते हैं, थोड़े से रश करते हैं, तो हमने कर दिया रश। अब यहाँ पे मेरा रैंक ना 160 चल रहा था, माइनस खा खा के दोबारा प्लस करके 160 तक आया था। ये मैंने फायरिंग करके वहाँ पे बंदा क्रॉस कर रहा था, आपके सामने भी आपने भी देखा होगा, तो मैंने उसको मारने के लिए ट्राई किया। साइलेंट निकलता, देखो ये अलग कैंप कर रहा है, वो अलग कैंप कर रहा है, मैंने उसको मारा, लो किया, लेकिन हमारे साइलेंट भैया एक को नॉक करके अंदर भाग रहे होते हैं और दूसरा वाला ये बंदा उसको आके मार देता है। अब सारा डैमेज इसको मैंने ही दिया भाई। अब तुझे मैंने एक बंदे से बचाया, ठीक है, तो मैं उसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी मेरे टीममेट ने, वो पता क्या करता है, उसको मतलब गोली मारने के बाद मैंने नॉक कर दिया, वो स्टाइल जो नहीं मारते अंदर लेफ्ट राइट जिगल कर करके मेरा उसके अंदर भागना, वो भाग रहा होता है। और जब तक मैं इसको मारता हूँ उसको होश ही नहीं होती, जब तक मैं नॉक होता हूँ तब उसको होश आती है, और ये जो है एक ही स्प्रे में दोनों बंदों को ले जाता है। और ऐसे में गंदे माइनस पड़ जाते हैं पब्लिक, गंदे नहीं बल्कि बहुत गंदे माइनस पड़ जाते हैं। और ये जो अपना मुजरा स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हमने कैंप करके मार दिया। आप खुद अंदाज़ा लगाओ, एक बंदे को देखा था कैंप मतलब टीपीपी ले रहा है तो एक को मारने लगे, फिर दूसरा दूसरा वहाँ पे कैंप करके मार देता है। तो इस तरह ना बहुत ज़्यादा गलत सीन होता है पब्लिक, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी ये गलती आपको कितने ज़्यादा माइनस पड़वा देती है। तो इसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है पब्लिक। जब मैं गेम प्ले बनाता था ना तो उसमें ऐसा होता था कि बन जाता था कुछ ट्राई में, या नहीं बनता था मैं छुट्टी कर लेता था, इतना कोई इश्यू नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या है कि आपको रैंक में मतलब आप ऊपर जाना पड़ता है। अब देखो मैं 110 तक गया, 120 रैंक तक गया, मेरी वापस से रैंक 210 हो चुकी है कॉन्करर की। अब मुझे फिर से पुश करके टॉप 100 में आने की कोशिश करनी है। तो आप एक एक लेवल पे होते हो, एक